हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे कॉमन पोटेंशियल का कुल न्यूमेरिकल टोटल चैप्टर का जो कैपेसिटर का नेटवर्क हम उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टोटल न्यूमेरिकल क्या डिस्कस करने वाले हम लोग? टोटल न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तब हमको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट। देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्शन होने से क्या होता है और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होने से क्या होता है, हमको ये वाला पता होना चाहिए। देखो जब कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज होता है उस टाइम में नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/c नेट। दैट मीन सीरीज का नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। और जब कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल होता है उस टाइम में नेट कैपेसिटेंस हमको क्या मिलता है, Cp। इसको हम Cp लिए थे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। देखो ये बात अपने दिमाग में घुसाओ कि जब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा सीरीज में, चार्ज सेम होगा। क्या होगा? चार्ज सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा पैरेलल में उस टाइम में चार्ज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ये बात अपने दिमाग में घुसाओ। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है उस टाइम में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब कैपेसिटर कनेक्टेड होता है पैरेलल में उस टाइम में चार्ज डिफरेंस होता है और पोटेंशियल सेम होता है। ये बात अपने दिमाग में घुसाओ। ये तो तू क्लास अटेंड की थी ना? हाँ, ओके। तो नाउ देखो हम कुछ कॉमन पोटेंशियल का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखो कॉमन पोटेंशियल जब हम निकाले, कॉमन पोटेंशियल तो आपको पता है, मैं आपको क्या बोला था, दोनों कैपेसिटर लिया था और दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने क्या लिया था, ये देखो एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो यहीं पे मैं बैटरी कनेक्ट किया था, याद है ना, और इधर अर्थिंग। ये मान इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। देखो ये C1 एक फास्ट कैपेसिटर है और C1 कैपेसिटर भी मान लो, फास्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, उसका कैपेसिटेंस C2 है। और दूसरा कैपेसिटर को मैं भी ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, याद है ना। और अनदर साइड मैं किसको, अर्थिंग में कनेक्ट किया था। देखो इसका पोटेंशियल मैंने V1 लिया था, इसका पोटेंशियल मैं V2 लिया था। देखो कॉमन पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे, देखो V1 पोटेंशियल का बैटरी के साथ मैं कैपेसिटर 1 को कनेक्ट किया हूं। यहीं पे देखो V2 पोटेंशियल बैटरी के साथ मैं कैपेसिटर 2 को कनेक्ट किया हूं। देखो ये इसका पोटेंशियल V1 है, इसका देखो मैं ये भी लिखो, इस कैपेसिटर 1 में Q1 चार्ज स्टोर है, यहीं पे Q2 चार्ज स्टोर है। मैं आपको बोला था कि नहीं? तो देखो यहीं पे जब कॉमन पोटेंशियल हमको मिलेगा, हमको कब मिलेगा, देखो इस बैटरी को और इस बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको देखो ध्यान दो, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये बात देखो, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये Q1 है, ये C1 है, ये यहीं पे Q2 है, ये C2 है। जो पोटेंशियल हमको मिलेगा इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, पता है कि नहीं? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या है, C1 V1 प्लस में C2 V2 होल बाय C1 प्लस C2। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल केस किया था, जब V2 0 होगा दैट मींस सेकंड कैपेसिटर में कोई भी बैटरी नहीं लगा हुआ है और यहीं पे चार्ज सप्लाई नो है, करंट सप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन V2 0 है। और दैट टाइम क्या होगा, V2 0 होगा। देखो सेकंड कैपेसिटर में ये V2 0 है, यहीं पे बैटरी टोटली यहीं पे कनेक्ट नहीं किया है, दैट मींस यहीं पे टोटली पोटेंशियल 0 है। तो हम स्पेशल केस किए थे, देखो ध्यान दो, स्पेशल केस जब V2 0 होगा तो मुझे कॉमन पोटेंशियल क्या मिलेगा, देखो एक कैपेसिटर के साथ V1 पोटेंशियल है, दूसरे कैपेसिटर के साथ टोटली पोटेंशियल नहीं है, दैट मींस बैटरी ही नहीं है। उस टाइम में मैं V2 इक्वल टू क्या लिया था, 0 लिया था, 0 है। तो उस टाइम में मुझे कॉमन पोटेंशियल क्या मिला है, देखो C1 V1 अपन में ये होगा C1 प्लस C2। देखो यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला भी यूज होगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, पहले मुझे क्वेश्चन को समझना है। जब क्वेश्चन एक कैपेसिटर 0 होगा, एक कैपेसिटर का कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो इस टाइम में इस फॉर्मूला यूज होगा कॉमन पोटेंशियल के लिए।
कॉमन पोटेंशियल के लिए। और देखो जब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। देखो ये फॉर्मूला भी यूज होगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तुमको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। जब तुमको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं रुक पाएगा, अपने आप हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो देखो, और देखो लॉस ऑफ एनर्जी, देखो लॉस ऑफ एनर्जी का मेरे पास क्या फॉर्मूला था याद है? लॉस ऑफ एनर्जी का देखो हाफ, देखो ऐसे मैंने लिया था कि नहीं, हाफ C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का स्क्वायर होल बाय C1 प्लस में C2, यही था लॉस ऑफ एनर्जी का। लॉस ऑफ एनर्जी, देखो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, देखो पहले पहले क्या था, पहले मैंने दोनों कैपेसिटर को यहीं पे दोनों बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। उस टाइम में देखो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जब बैटरी को हम हटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, तो इनिशियल में एनर्जी क्या था और फाइनल में एनर्जी क्या हो गया, दैट मीन घट गया या इंक्रीज होगा, जरूर होगा, क्योंकि पहले बार बैटरी था और दूसरे जब हम बैटरी को हटाएंगे तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। उस टाइम में देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाले थे लॉस ऑफ एनर्जी में, तो उस टाइम में हमको इस फॉर्मूला मिला था। देखो ये एक फॉर्मूला है, देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, दोनों कैपेसिटर का है, और यहीं पे एक कैपेसिटर का में पोटेंशियल नहीं है, जीरो है। ये दोनों फॉर्मूला है, देखो ये तीन ठो फॉर्मूला है, 3 नंबर फॉर्मूला देखो। और देखो उसके ऊपर भी हम स्पेशल केस किए थे, स्पेशल केस ध्यान दो, स्पेशल केस में क्या है, सेकंड कैपेसिटर में चार्ज नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल दैट मींस सेकंड कैपेसिटर V2 इक्वल टू 0 लूंगा। 0 लेने से हमको क्या मिलेगा, देखो हाफ C1 C2 इंटू V1, ये V1 V2 तो 0 हो गया, तो यहीं पे क्या होने वाला है, V1 का स्क्वायर होल बाय C1 प्लस में C2। देखो ये मेरा लॉस ऑफ एनर्जी है, ये स्पेशल केस है। देखो इसको देखो, इस चारों फॉर्मूला को अपने दिमाग में घुसाओ, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो पहले क्वेश्चन को समझो, इतना कॉन्सेप्ट आपको याद है, इतना कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं, जब याद होगा तो ये वाला चुटकी में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो पहले मेरे को क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। जब तुम क्वेश्चन को समझ लोगे तो वो 50% सॉल्व हो जाएगा। क्या है, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब तुम उसको सॉल्यूशन करेंगे तो 100% हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। सो देखो क्वेश्चन देखो, एक कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय बैटरी हैविंग पोटेंशियल 100 वोल्ट। दैट मींस देखो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। और देखो चार्ज बाय बैटरी हैविंग पोटेंशियल 100 वोल्ट है। इस V1 का वैल्यू क्या है यहीं पे 100 वोल्ट है, देखो 100 वोल्ट है। देखो देन अनदर अनचार्ज कैपेसिटर दैट मींस V2 इक्वल टू क्या है, 0 है। अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। देखो C2 इक्वल टू क्या है, 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड विथ ए प्रीवियस कैपेसिटर। देखो ये कनेक्टेड हुआ है प्रीवियस कैपेसिटर, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है कॉमन पोटेंशियल का। देखो तो ये वाला C1 क्या है, देखो C1 मुझे दिया है 2 माइक्रोफैराड, V1 दिया है, देखो V1 तो 100 वोल्ट है, और ये वाला देखो V2 तो 0 है, आया कि नहीं। तो ये पहला वाला कैपेसिटर है जो जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और कनेक्टेड हुआ है 100 वोल्ट बैटरी के साथ, और दूसरा कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 है। दैट मींस वो कोई बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस मुझे दिया है 4 माइक्रोफैराड। क्या दिया है, 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो उसको हम देखो उसको कनेक्ट कर देंगे प्रीवियस कैपेसिटर के साथ। कौन सा कैपेसिटर के साथ, मैं प्रीवियस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहीं पे 0 है, ये वाला था C1 इक्वल टू कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, यहीं पे 100 वोल्ट था, यहीं पे 0 वोल्ट था।
इसको मैं प्रीवियस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, प्रीवियस दैट मीन्स पहला वाला के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो मुझे कनेक्ट कर दूंगा और वो बैटरी को क्या मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। देखो प्रीवियस कैपेसिटर आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द बैटरी, देखो जब मैं बैटरी को पहले वाला कैपेसिटर से हटाऊंगा उस टाइम में देखो इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। उस टाइम में मुझे निकालना है कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, देखो पहला वाला यूज होगा क्या, पहला वाला यूज होगा तो नहीं यूज होगा। कौन सा वाला यूज होगा, ये वाला होगा यूज, क्योंकि सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 है। तो ये मेरा स्पेशल केस का फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं। और देखो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लॉस ऑफ एनर्जी ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला दोनों कैपेसिटर जब दोनों स्पेसिफिक पोटेंशियल से कनेक्टेड हुए थे उस टाइम में ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन देखो जब हम उसका लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, वो स्पेशल केस का। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला हमको चाहिए। देखो पहला वाला देखो मैं सॉल्व करता हूं, देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखो, बहुत आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो C1 क्या है बाबा, 2 माइक्रो फैराड। जब ऐसा माइक्रो फैराड आता है तो हमको फैराड बनाना पड़ता है। 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 फैराड है। तो 2 माइक्रो फैराड इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड होगा। देखो ये 100 वोल्ट V1, देखो ये 100 वोल्ट है देखो। और C1 क्या दिया, C2 क्या दिया, देखो यहाँ पे C2 ये गिवन, देखो C2 क्या दिया है, देखो C2 क्या है 4 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड दैट मींस 4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रो फैराड। तो नंबर 1 क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। देखो मुझे कॉमन पोटेंशियल मैं किस फॉर्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला यूज करूंगा, क्योंकि सेकंड वाला में क्या है, सेकंड कैपेसिटर में पोटेंशियल नहीं है, बैटरी नहीं है और चार्ज सप्लाई नहीं हुआ है। तो उस टाइम में मैं स्पेशल केस किया था, देखो इस फॉर्मूला में यूज करूंगा। तो यहीं पे क्या होने वाला है, देखो फॉर्मूला में देखो C1 V1 अपन में देखो C1 प्लस में C2 होगा, C2 होगा कि नहीं, ये होगा कॉमन पोटेंशियल। देखो इसको VV दे दो, V इक्वल टू C1 V1 अपन में C1 प्लस में C2 आएगा कि नहीं। देखो इसका वैल्यू पुट करो, V इक्वल टू देखो वैल्यू पुट करो, C1 क्या है 2 इंटू में 10 टू द पावर -6 और V1 क्या है 100 वोल्ट है। देखो ये 100 वोल्ट होल बाय देखो सॉरी 100 ये 1000 में लिख दिया 100 वोल्ट। देखो और देखो C1 प्लस में C2, C1 क्या दिया है देखो ये 2 इंटू में 10 टू द पावर -6 प्लस में 4 इंटू में 10 टू द पावर -6 ऐसे हो गया। मैं इसको सॉल्व करना है, आइए मुझे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करना भी कितना आसान है, देखो मैं कैसे करूंगा, देखो 2 इंटू में देखो मैं इस देखो ये 10 टू द पावर -6 है, देखो इसको मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं, 100 को लिख सकता हूं, डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं। ऐसे कौन सा वाला कॉमन जाएगा, 10 टू द पावर -6 कॉमन जाएगा। जब मैं 10 टू द पावर -6 कॉमन लूंगा अंदर में क्या बचेगा 2 + 4, 2 + 4 बचेगा क्या नहीं। तो मुझे कॉमन पोटेंशियल क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 10 टू द पावर देखो 10 टू द पावर -6 इंटू में 10 टू द पावर 2 होल बाय ये क्या हुआ 10 टू द पावर -6 इंटू 6। देखो ये देखो नीचे का 10 टू द पावर 6 और ऊपर का 10 टू द पावर 6 क्या है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो बचा कितना बचा है, देखो 2 इंटू में 100 सॉरी 2 इंटू में 10 का स्क्वायर और 100 भी लिख सकते हो और नीचे में क्या है 6। इसको मैं कैसे हल करूंगा, देखो ये वाला देखो 2 3 जा 6 देखो 1/3 इंटू 10 का स्क्वायर। देखो इसको हल करो थोड़ा, इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो यहीं पे मैं करता हूं, देखो 1 को डिवाइडेड में 3 में करो, ये पॉइंट होगा कि नहीं, 1 तो 1 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैं पॉइंट जैसे यहीं पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 में 3 3 जा 9
1, ये 3 3 जा 9, ये वाला 3 3 3 3 3 3 ही आगे आगे होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देखो, 0.33 इंटू 10⁻², इतना क्या होगा, वोल्ट होगा। आएगा कि नहीं, इतना वोल्ट होगा। तो मेरा कॉमन पोटेंशियल क्या निकला, 0.33 इंटू में 10⁻² वोल्ट। आएगा कि नहीं आएगा, 33 वोल्ट। जब ये 33 होगा, हाँ 33 वोल्ट भी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, जब इस 100 को 0.33 इंटू इसको 100 करूंगा तो ये 33 वोल्ट भी होगा। लेकिन फिजिक्स में ऐसे लिखना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। आएगा कि नहीं, ये मेरा था देखो कॉमन पोटेंशियल। कोई भी डिफिकल्ट है क्या, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कितना आसान है देखो। और देखो मुझे क्या निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी। देखो सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा नोट करो, मैं इसको मिटाऊंगा और लॉस ऑफ एनर्जी करूंगा। देखो